पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 बारिश के बायस ताखीर का शिकार। पिच को ढांप दिया गया। पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद गाबा स्टेडियम पहुंच गई। कौमी टीम को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी शायकीन सब जिलाली परचमों के साथ स्टेडियम पहुंच गए। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 25 मैचेस खेले गए। ग्रीन शर्ट्स ने 13 और कैंगरूज ने 11 में कामयाबी अपने नाम की, जबकि एक मैच बगैर नतीजा रहा। भारत का खेल से खिलवाड़। कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया। पाक भारत कबड्डी मैचेस आइंदा हफ्ते शेड्यूल थे। कबड्डी मैचेस को ताजपुर, लाहौर और बहावलपुर में शेड्यूल थे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट पर कोई पसे पर्दा बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी से राब्ते में है। भारत का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तोशा खाना 2 केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर पीर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने अपनी वजारत अज़मा के दौर में 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। बलगारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवा कर कौमी खजाने को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। नैब रेफरेंस के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। लाहौर में स्मोक ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। मजमूई AQI 1581 तक पहुंच गया। गुलबर्ग में AQI 2816। बेदिया रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2726 रिकॉर्ड। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लहिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई। स्मोक से निमटने के लिए लाहौर में मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन इंस्टॉल। ग्रीन लॉकडाउन लगाने से स्मोक की शरह में क्या तब्दीली आई, मॉनिटर किया जाएगा। मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लाहौर के 5 इलाकों में लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने विफाक और सूबों से माहौलियाती आलूदगी पर इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने समातों का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद में ही पूरे मुल्क का मसला है। पंजाब और इस्लामाबाद में देखें क्या हालत हो गई है। सूबों को साथ मिलाकर चलेंगे तो ही कुछ नतीजा निकलेगा। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी का चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फॉल होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त के समात में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। ये नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने पीडीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई ने एक बार फिर जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को मजीद वक्त दे दिया। केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई को फंडिंग गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से हुई। ये सुनामी मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हुआ। 24 नवंबर को इंतशार की कॉल दी गई, ये भी मिस कॉल साबित होगी। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत दे दी। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला एक अवामी नुमाइंदा है, लोगों ने वोट दिया, कई काम करने पड़ते हैं, हम सिर्फ राहदारी जमानत दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 24 नवंबर के एहतजाज के लिए हिकमत अमली मरतब कर ली। हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल है। पुरअमन एहतजाज का आइन ने हक दिया है।
बानी पीटीआई का हुक्म है, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे। बानी पीटीआई बॉस हैं, वो तजवीज़ नहीं हुक्म देते हैं। हमने इनके हुक्म की तकमील करनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की गुफ्तगू। कानून नाफिज करने वाले इदारे पीटीआई के एहतजाज की कॉल को हल्का नहीं लेंगे। ये कह रहे हैं कि आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। 9 मई के पस मंजर को सामने रखकर इस एहतजाज के कॉल को देखेंगे। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अजमा बुखारी का कहना है कि अडियाला जेल के कैदी को जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। आइन में कहाँ लिखा एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा? जो पैसा सूबे की आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। हुकूमत का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में बदतमीजी के वाक़े का सख्त नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के आला हुकाम की लंदन में ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। वज़ीर दिफा ने तमाम वाक़े से आगाह किया। दफ्तर खारजा की भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। और नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लंदन में मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ को लंदन में पेश आने वाले वाक़े की तफसील से आगाह किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा बदतमीजी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। नवाज शरीफ का बरहमी का इजहार। कहा इस मामले पर पूरा एक्शन लें। मरियम नवाज ने कहा इनके नसीब में लोगों के पीछे भागना लिखा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तिदार की मुंतकिली पर बातचीत। खारजा पॉलिसी और दाखिली मुल्क पर भी गुफ्तगू। जो बाइडेन ने कहा पुरअमन इख्तिदार की मुंतकिली के लिए पुरआज़म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। कहा मैं इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूँ जो हमवार और आसान हो। सियासत एक मुश्किल काम है। अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अपने साथ सवालात का पलंदा लाए थे। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन जंग के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दुनिया का अमीर तरीन शख्स टीवी एंकर। ट्रंप काबीना में बड़े बड़े नाम शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को भी काबीना में शामिल कर लिया। एलन मस्क और उनके करीबी साथी हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाले नए महकमे की क़यादत करेंगे। साबिक फौजी और फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान पैट हेग्सेट वज़ीर दिफा नामजद। फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो वज़ीर खारजा के अहम ओहदे के लिए नामजद। कांग्रेस के रुकन माइक वॉल्टर्स कौमी सलामती के मुशीर नामजद। जॉन रेडक्लिफ को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह नामजद कर दिया गया। जॉन रेडक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। जनूबी डकोटा की गवर्नर क्रिस्टी नॉम को होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर। इमिग्रेशन के सख्त गिर ओहदेदार टॉम होमन को सरहदी निगरां मुकर्रर किया जाएगा। ट्रंप ने मुसलमानों पर पाबंदी की इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने वाले स्टीफन मिलर को अपना नायब चीफ ऑफ स्टाफ नामजद कर दिया। आर्कांसस के साबिक गवर्नर माइक हकाबी को इसराइल के लिए सफीर नामजद किया। माइक हकाबी इसराइल का कट्टर हिमायती और गाजा जंग बंदी के सख्त खिलाफ है। अमेरिका इलेक्शन ट्रंप की जीत के साथ रिपब्लिकन की सेनेट और कांग्रेस में भी अक्सरियत हासिल कर ली। कांग्रेस के 436 के ऐवान में रिपब्लिकन की 218 नशिस्तें, डेमोक्रेट्स 208 सीटें हासिल कर सके। इसराइली फोर्सेस की वस्ती गाजा और अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले से होनी फौज ने इमदाद लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर भी बॉम्ब गिरा दिए। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तेलकर्म में दाखिल। खान यूनुस और अल मवासी में फ़ज़ाई हमले, 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 47 फलस्तीनी शहीद, 182 अफराद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 43,712 हो गई। 1,03,528 फलस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं।
लेबनान पर इस्राएली फ़िज़ाई हमलों में तेजी, रिहायशी इमारतों पर बमबारी। बेरूत के जनूबी मुज़फ़्फ़ाती इलाके में इस्राएली फ़िज़ाइया के 13 हमले। बड़े पैमाने पर रिहायशी इमारतें, तजारती मराकज़, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया। इस्राएली हमलों में अब तक 3,287 लेबनानी शहरी शहीद और 14,222 अफराद जख्मी हो चुके। सरबराह हिज़्बुल्लाह का जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत, दुश्मन को शिकस्त से दोचार करके जल्द फतहयाब होंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का बयान। हिज़्बुल्लाह का इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर को खुद ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 6 इस्राएली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्राएल ने फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी।